यद्यपि मैं तो तेरी गौरव गाथा के लिए सृजा गया। हे सृष्टि के रचयिता, राष्ट्रों के निर्माता, स्तुतियों में विराजमान प्रभु, हे महिमा के पिता, हे प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 7। उन सबों को जो मेरे कहलाते हैं, जिनकी सृष्टि मैंने अपनी महिमा के लिए की है, जिन्हें मैंने गढ़ा और बनाया है। जब हम प्रभु की महिमा के लिए बनाए गए हैं तो क्यों ना हम उसकी स्तुति और महिमा करें। परंतु प्रश्न यह है कि मैं कैसे प्रभु की महिमा करूं? क्या मैं अपने आप को सजाकर प्रभु की महिमा करूं? क्या मीठी बातें बोलकर प्रभु की महिमा करूं? या फिर अपने कर्मों द्वारा, अपने आदतों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, या फिर दिनचर्या में जो कुछ करूं वह प्रभु की महिमा के लिए करूं? परंतु प्रभु का वचन हमें यह बताता है कि जब हम उसकी महिमा के लिए बनाए गए हैं तो सभी चीज़ों के लिए, सभी बातों में, सभी कामों में प्रभु की महिमा प्रकट होनी चाहिए। अपने जीवन के हर एक कार्य, चाहे वह लिखने का हो, पढ़ने का हो, या फिर कहीं पर काम करने का हो। प्रभु, यदि मैं देखूं तेरी आश्चर्यजनक कामों को, आज से नहीं, सृष्टि के प्रारंभ से तूने इस धरती को बनाया। क्या नहीं बनाया प्रभु? तूने सब कुछ बनाया। धरती, नभ, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, सब कुछ तूने बनाया। प्रभु, जब तूने नबी मूसा को अपनी अगुवाई के लिए चुना, उन मिस्रियों से इस्राएलियों को छुटकारा दिलाने के लिए, प्रभु मूसा आपसे कहता है कि प्रभु, यह लोग आसानी से मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे कि तूने मुझे दर्शन दिया है। तब तू कहता है, तू उससे पूछता है कि तेरे हाथ में अभी क्या है? वह उत्तर देता है कि मेरे हाथ में एक डंडा है। तू उसे जमीन पर फेंक दे और वह सर्प बन जाता है। और प्रभु कहता है कि तू इसे वापस पूंछ पकड़कर उठा ले और वह वापस डंडा बन जाता है। यदि ऐसा करने पर भी वो लोग तुझ पर यकीन ना करे तो फिर तू क्या करना कि अपना हाथ सीने पर रखना, और जब सीने से बाहर निकाल कर देखता है मूसा तो वह श्वेत कोढ़ की तरह उसका हाथ दिखाई देता है, और जब वापस वो सीने पर रखता है तो पूरे शरीर की तरह उसका हाथ हो जाता है। यह दूसरा प्रमाण प्रभु उसे देता है। तीसरा प्रमाण यह देता है कि अब भी यदि वह लोग तुझ पर विश्वास न करे तो यह करना कि नील नदी का पानी निकाल कर बाहर रेत पर फेंक देना, और रेत पर वह पानी रक्त बन जाएगा। प्यारे विश्वासियों, विश्वास कीजिए उस प्रभु पर, क्योंकि वही परमेश्वर है जो सब कुछ बनाया है। उसके बिना हम कुछ भी नहीं। हाँ प्रभु, हम तेरी प्रशंसा कितनी भी करें हम गिन नहीं सकते। वो असंख्य है प्रभु, जिनकी हम गणना नहीं कर सकते। हाँ प्रभु, यद्यपि मैं उसे बैठकर लिखना चाहूँ तो मेरे पास कागज कम पड़ जाएंगे। यदि मैं उसे सोचूं तो वह मेरे सोच के परे है। तो आइए उसकी महिमा के लिए हम इस गीत को गाएं। मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी
प्रभु। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद कहूं। हाँ प्रभु तेरी प्रशंसा हो, प्रभु तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। हाँ प्रभु तेरे हर एक आश्चर्यजनक कार्यों के लिए प्रभु यीशु धन्यवाद। प्रभु यीशु इस सुंदर सृष्टि के लिए प्रभु यीशु धन्यवाद। यीशु तेरे हर एक कर्मों के लिए प्रभु। हाँ प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु हम तेरे वचनों में देखते हैं ईसाया का ग्रंथ अध्याय 40 जिसमें यह लिखा है, परम पावन ईश्वर कहता है, तुम मेरी तुलना किससे करना चाहते हो? मेरी बराबरी कौन कर सकता है? आकाश की ओर दृष्टि लगाओ, किसने यह सब कुछ बनाया है? उसी ने जो नक्षत्रों का समूह फैलाता और एक एक का नाम लेकर पुकारता है। धन्यवाद यीशु, तेरी प्रशंसा हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, उसका सामर्थ्य इतना महान है और उसका तेज इतना अदम्य कि एक भी नक्षत्र अविद्यमान नहीं रहता। हाँ प्रभु यीशु, तूने मूसा से कहा इस समुद्र पर अपना डंडा रख दे और वह समुद्र 2 भागों में विभाजित हो गया प्रभु। और तूने इस्राएलियों को उस सूखी धरती पर समुद्र के बीच में रास्ता निकाल कर प्रभु उन्हें पार कराया प्रभु। और जो उनके दुश्मन थे प्रभु उस समुद्र में उफनती लहरों के बीच में फंस कर रह गए और वह डूब गए प्रभु यीशु। हाँ प्रभु, वह तूफान जिससे सब लोग डरते हैं वह प्रभु तुझसे डरता है प्रभु, तुझसे डरता है प्रभु। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान? तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान? तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जा। आश्चर्य तेरे कर्म है खुदा, आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, प्रशंसा हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु। हालेलुया प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया प्रभु यीशु, प्रभु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद कहूं। हाँ प्रभु यीशु, मैं दुर्बल मनुष्य हूँ, मुझ में कोई कुवत नहीं है, मुझ में कोई शक्ति नहीं प्रभु, लेकिन जब तू मेरे साथ खड़ा है तब मैं बलवान हूँ प्रभु। जब तू मेरे साथ है प्रभु यीशु तब मैं सबसे बलवान हूँ प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, तेरा वचन कहता है कि तेरी समस्त प्रजा सदाचारी होगी, देश पर उसका अधिकार सदा बना रहेगा। मैंने अपनी महिमा प्रकट करने के लिए उसे अपने हाथों से पौधे की तरह रोपा है। जब हम रोपे गए हैं प्रभु के लिए तो क्यों ना हम उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। हाँ प्रभु यीशु, तेरा वचन यह भी कहता है उसमें प्रत्येक से 1000 उत्पन्न होंगे और सबसे दुर्बल से एक शक्तिशाली राष्ट्र
आमीन प्रभु। आश्चर्यजनक है तेरे कार्य प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, हाँ प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। हाँ प्रभु, मैं काबिल नहीं हूँ प्रभु, मैं काबिल नहीं हूँ प्रभु। मैं लायक नहीं, अर्पण मेरे कबूल कर ले, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। मैं लायक नहीं, अर्पण मेरे कबूल कर ले, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं।